नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस शख्स की जिसने भारत की राजनीति और इतिहास की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। वह था जहीर-उद-दीन मोहम्मद बाबर, जिसे इतिहास क्रूर बाबर के नाम से भी जानता है। लेकिन आखिर क्यों बाबर को क्रूर कहा गया? उसका जीवन कैसा था और कैसे उसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी? आइए जानते हैं विस्तार से। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को मध्य एशिया के फरगाना नामक क्षेत्र में हुआ था। वह तैमूर लंग और चंगेज खान की वंशशाली से जुड़ा हुआ था, यानी उसमें विजय की भूख और क्रूरता दोनों ही विरासत में मिली थी। केवल 12 साल की उम्र में ही बाबर को फरगाना की गद्दी मिल गई, लेकिन इतनी छोटी उम्र में सत्ता मिलना आसान नहीं था। हर तरफ दुश्मन, गद्दारी और साजिशें थीं। इन्हीं कठिनाइयों ने बाबर को और भी निर्दयी और युद्धदायक बना दिया था। बाबर का सपना था तैमूर लंग की तरह एक विशाल साम्राज्य खड़ा करना। इसीलिए उसने बार बार समरकंद पर आक्रमण किया, लेकिन कई बार जीतने के बावजूद वह टिक नहीं पाया। हार और निर्वासन उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गए। धीरे धीरे बाबर का ध्यान भारत की ओर आ गया, क्योंकि भारत को उस समय सोने की चिड़िया कहा जाता था। धन दौलत और विशाल साम्राज्य से भरपूर भारत। 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई हुई। बाबर बनाम इब्राहिम लोदी की सेना संख्या में अधिक थी, लेकिन बाबर के पास था तोपों की ताकत और युद्ध की नई तकनीक। युद्ध में बाबर की क्रूरता साफ दिखी। हजारों सैनिकों की निर्मम हत्या कर दी, लाशों का ढेर लगा दिया और भारत की सत्ता का नक्शा ही बदल दिया। बाबर केवल एक विजेता नहीं था, बल्कि क्रूर भी था। कई बार उसने युद्ध जीतने के बाद बंदियों और सैनिकों को कत्ल करवा दिया। इतिहासकारों ने लिखा है कि उसके एक आदेश पर हजारों सिर काटकर सिरों के पहाड़ खड़े कर दिए जाते थे, ताकि दुश्मन खौफ में आ जाए। दिलचस्प बात यह है कि बाबर एक तरफ क्रूर और निर्दयी था, लेकिन दूसरी तरफ वह एक कवि और लेखक भी था। उसने अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखी, जिसमें उसने अपने संघर्ष, युद्ध और जीवन के अनुभवों को दर्ज किया। वह शराब और अफीम का शौकीन था, साथ ही प्राकृतिक बाग बगीचे और साहित्य से भी लगाव रखता था। यानी बाबर का व्यक्तित्व कई रंगों से भरा हुआ था, कभी अत्यंत निर्दयी तो कभी संवेदनशील। बाबर ने भारत में केवल 4 साल राज किया, लेकिन उसकी बनाई नींव पर उसके वंशज हुमायूं, अकबर और जहांगीर और शाहजहां ने सैकड़ों सालों तक मुगल साम्राज्य खड़ा किया। 1530 में बाबर की मृत्यु और उसकी इच्छा के अनुसार उसका शव काबुल में दफन किया गया। बाबर को क्रूर कहने का कारण सिर्फ उसकी युद्ध नीति नहीं थी, बल्कि उसकी वह नृशंसता थी जिसने दुश्मनों के दिलों में दहशत बैठा दी थी। तो दोस्तों, यह थी कहानी क्रूर बाबर की। एक ऐसा शासक जिसने बचपन से ही संघर्ष किया, भारत को जीता और मुगल सल्तनत की नींव रखी। आपको क्या लगता है, बाबर को इतिहास में एक महान विजेता कहा जाना चाहिए या एक निर्दयी आक्रमणकारी? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।